बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं, और देखेंगे कि गोल्ड की प्राइसेस क्यों इतनी ज़्यादा हाई जा रही हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो तकरीबन 5:30 बजे बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक और चीज़ भी है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले डाटा को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है और उसके बाद हाउसिंग का भी डाटा है, तो ये भी मे बी पॉसिबल है कि इस टाइम के ऊपर मार्केट काफ़ी ज़्यादा आपको वोलेटाइल नज़र आ सकती है, तकरीबन 5:30 बजे जब यूएस सेशन आपका ओपन होगा। और उसके बाद तकरीबन 6 बजे भी कोई इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं आज रात 12 बजे, तो आज रात तकरीबन 11-12 बजे आलमोस्ट एफओएमसी है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एफओएमसी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल होती है। सबसे पहले अगर एफओएमसी के हवाले से बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट है, अब ये सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस दफ़ा जो इंटरेस्ट रेट है क्या वो कट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन 95% तक चांसेस यही है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके होल्ड रहेंगे, बल्कि कट नहीं होंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट होल्ड रहते हैं तो ये एक मतलब ये देखें, अगर प्रीवियस जो है वो हमारे पास 4.50% थे और फोरकास्ट भी 4.50% है और एक्चुअल में भी 4.50% आते हैं, तो मार्केट में कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट मतलब वॉलेटिलिटी नहीं आएगी, बल्कि गोल्ड में भी पॉसिबल है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि गोल्ड तकरीबन आलमोस्ट 3050 भी लगा सकता है इस रिपोर्ट के मुताबिक, अगर इंटरेस्ट रेट ऐसे आते हैं तो। अच्छा, उसके बाद अगली बात है एफओएमसी की स्टेटमेंट्स आती हैं, तो ये आपको पता है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो है एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा देखो, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको थोड़ा सा आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, जब भी कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं या कम होते हैं तो उसके मुतालिक जब सवाल जवाब होते हैं कि भाई इन फ्यूचर, अब इस दफ़ा तो आप लोगों ने इंटरेस्ट रेट इतने कट कर दिए या इतने मतलब कि बढ़ा दिए, तो उसके अंदर जो रीजंस होती हैं कि भाई आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए क्यों, इंटरेस्ट रेट कट क्यों करने जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चन आंसर के अंदर जो फेड होते हैं, मतलब जो हमारे कमेटी है, मतलब फेडरल कमेटी है, उसके जो सदर है, तो वो यहाँ पे उन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं कि इन फ्यूचर वो कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर काम करने जा रहे हैं कि जिससे डॉलर को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाएगा या डॉलर वीक होगा। तो ये कॉन्फ्रेंस इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था, लेकिन रमज़ान की वजह से वीडियो थोड़ी नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि टाइमिंग थोड़ी सी जो है वो आजकल आउट हुई हुई है। तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद चीज़ें जो है वो प्रॉपर नॉर्मल हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि गोल्ड जो की प्राइसेस, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि गोल्ड की प्राइसेस सर क्यों इतनी ज़्यादा हाई जा रही है। अब देखें, लास्ट अगर आप देखें तो जो ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ वाला मामला मतलब छिड़ गया था कि उसने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, उसने मतलब यूके की कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाया, इवन बरतानिया के ऊपर टैरिफ लगाया, ठीक है। तो देखें, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझनी है कि अगर किसी मुल्क के ऊपर टैक्स लगता है किसी दूसरे मुल्क की तरफ से, तो वहाँ की जितनी भी चीज़ें होती है वहाँ पे मतलब कि वो उसमें इजाफा होता है, मतलब उसकी महंगाई में इजाफा होता है। तो इस वजह से बात ये है कि भाई गोल्ड की प्राइसेस क्यों इतनी ज़्यादा हाई जा रही है। अब सवाल मेन तो ये है यहाँ पे, ठीक है, गोल्ड की प्राइसेस इसलिए इतनी ज़्यादा ऊपर जा रही है क्योंकि टैरिफ की वजह से करेंसी के अंदर जो लोग काम करते थे या जो लोग करेंसीज के अंदर जो लेन देन करते थे, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आया, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने जो है वो गोल्ड ख़रीदना स्टार्ट कर दिया है। अब एक चीज़, अगर आप लास्ट वीक के अंदर अगर आप फंडामेंटल्स को पढ़ते हैं तो आप एक चीज़ ये देखें कि जब से ये टैरिफ वाला मामला स्टार्ट हुआ तो तकरीबन टेस्ला के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा गिरे, माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरे, इवन के इंडिया के कुछ स्टॉक्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा गिरे, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ आप लोग बताएं यहाँ पे कि अगर किसी करेंसी या किसी स्टॉक या किसी मतलब कि कमोडिटी मार्केट के अंदर से मतलब मार्केट क्रैश होता है, तो वो पैसा निकल के कहाँ जाता है? इन्वेस्टर अपना पैसा कहाँ पे रखना जो है वो ज़्यादा पसंद करता है? तो डेफिनेटली बात है, इन्वेस्टर अपना पैसा वहाँ पे रखना ज़्यादा पसंद करता है जहाँ जहाँ पे उसको अच्छा रिवॉर्ड मिले, जहाँ जहाँ पे वो एक सेफ़ हेवन हो। अब देखिए, पूरी दुनिया के अंदर आप लोगों को पता है कि यार गोल्ड एक सेफ हेवन है, ठीक है। अगर क्रैश होंगे, करेंसीज क्रैश होंगी, इंडेक्सेस क्रैश होगी, क्रिप्टो क्रैश होगी या बीटीसी का मतलब जो भी मामला चलेगा, तो उससे इन्वेस्टर आएगा तो वो सीधा गोल्ड के अंदर आएगा, ठीक है। और एक और चीज़ भी थी, अगर आप देखें तो ट्रंप ने जब लास्ट टाइम एक न्यूज़ सामने आई थी, आप लोगों को शायद याद है कि नहीं याद, मैं आपको याद करवा देता हूँ कि ट्रंप ने कहा था कि हमारे पास गोल्ड के रिजर्व मौजूद है, लेकिन एक्चुअल में उनके पास उतने रिजर्व मौजूद नहीं थे
कि जितने मतलब के होने चाहिए थे। तो जब ट्रंप ने इस चीज़ के ऊपर नोटिस लिया और वो उसने जाके जहाँ पे खुद गोल्ड मतलब उन लोगों ने गोल्ड के रिजर्व पड़े हुए थे और उसने जाके खुद वहाँ पे विजिट किया उन जगहों पे, तो भाई वहाँ पे उतने रिजर्व मौजूद नहीं थे। तो उसने मतलब उनकी गवर्नमेंट ने फिर वक्त जैसे भी गोल्ड खरीदा, जो भी किया, मतलब वो उनका मामला है, ठीक है। तो उन्होंने गोल्ड खरीदा, खरीदने के बाद अब देखें मतलब जैसे ही गोल्ड को खरीदा तो उसके बाद प्राइसेस आज तक नीचे नहीं आई हैं। चाइना भी गोल्ड खरीद रहा है, इंडिया भी खरीद रहा है, मतलब पूरी दुनिया आप अगर आप देखें तो इस वक्त एक जिसे हम लोग एक छोटे अल्फाज में कहते हैं कि यार एक रिसेशन स्टार्ट हो गया। रिसेशन मीन के प्राइसेस, स्टॉक्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ रही हैं, करेंसीज की प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है और गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब यही है कि इन्वेस्टर अपना पैसा जो है वो सेफ हेवन के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से मे भी पॉसिबल है। मैं जो चीज़ आज देख रहा हूँ मतलब गोल्ड के अंदर जो FOMC या ये जो सारे मामला चल रहे हैं उसके अंदर जो मैं आज अपना एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। तकरीबन गोल्ड जो है वो आपको ऑलमोस्ट 3050 तक जो है वो देखने को मिल सकता है, ईजिली मिल सकता है। कोई भी इसमें नहीं है कि मतलब देखें अगर इंशाल्लाह वो टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखेंगे और चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि आज आपने गोल्ड को ट्रेड कैसे करना है, ये पार्ट आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और मैं अगर यहाँ पे टेक्निकल चार्ट के हवाले से बात कर लूँ तो थोड़ा लॉन्ग टर्म से एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियो आपको पता है कि नहीं आया रमज़ान की वजह से। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर प्रीवियसली हम लोग अगर कुछ चीज़ों को डिस्कस करें ना यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे गोल्ड के अंदर एक हायर हाई मतलब कि बनना स्टार्ट हुए गोल्ड की प्राइसेस के अंदर, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये थी कि ये वाला जो लेवल था तकरीबन आप ऐसे कहें 2955 का जो लेवल है, तो गोल्ड की मार्केट ने इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो होल्ड किया, रिस्पेक्ट की, मतलब कि एक तरह से रोक के रखा। ये वाला जो लेवल था हमारे पास तकरीबन 2955 का, तो और हमारे पास जो सपोर्ट थी वो हमारे पास थी ऑलमोस्ट कोई 28-33 की सपोर्ट थी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इफेक्ट रही है और मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा इसको जो है वो किया, रिस्पेक्ट में दी है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कि अगर ब्रेकआउट होने से पहले मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आपको एक अच्छी खासी रेंज भी देखने को मिलेगी और फेक ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। अब फेक ब्रेकआउट कैसे होता है कि अगर आप ये देखें कि आपको एक रेंज मिली, नीचे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद दोबारा ब्रेक इन हुआ और ब्रेक इन के बाद प्राइसेस जो है वो आपकी ऊपर निकल गई। अब आप लोगों को ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है, अब शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि भाई अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो भाई आपके पास लर्निंग होनी चाहिए, वरना लर्निंग के बगैर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते। और सेकंड इज़ कि आपके पास इतना एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि भाई मुझे इंटर कहाँ से होना है और मुझे एग्जिट कहाँ से होना है। अब ये नहीं है कि आप गए मार्केट के चार्ट ओपन किया, चार्ट ओपन करते सारी आपको ट्रेड मिल जाएगी, नहीं भाई, आपको अच्छी ट्रेड के लिए हमेशा वेट करना पड़ता है। ये बात जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप प्रॉफिटेबल भी नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मेन चीज़ ये है कि हमें ट्रेड किस तरीके से करना है। अब एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म होगी कि जो हमारे पास ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, मतलब कि मैं आपसे जो रेजिस्टेंस एरिया की बात कर रहा हूँ वो है 2955 का, ठीक है। जैसे ही इस एरिया का अगर आप देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद अभी तक हमें कोई रिटेस्ट देखने को नहीं मिला है। तो मैं अगर मेरी पर्सनली ओपिनियन आप माने तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाई आप थोड़ा सा जो है वो वेट कर जाए, गोल्ड की प्राइसेस को इस एरिया तक जो है वो करेक्शन करने दें और करेक्शन करने के बाद दोबारा जो है वो आप इसको ऑलमोस्ट 3050 तक के लिए भी बेशक यहाँ से बाय कर सकती हैं। एक तो ये सिनेरियो है हमारे पास H4 का। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे सेलिंग के हवाले से, सेलिंग में मैं तो नहीं प्रेफर करूँगा कि यार आप सेल साइड पे देखें, लेकिन मैं आपको अपना एक पॉइंट बता देता हूँ सेल का कि अगर 2955 के नीचे मार्केट क्लोज हो जाती है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट नीचे आ सकती है। अब ये तो था थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस। अब चलते हैं थोड़ा इंट्राडे एनालिसिस को मतलब स्टडी कर लेते हैं। H1 और M30 के अंदर भी देखते हैं कि चीज़ें क्या कर रही हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें ना, एक चीज़ मतलब प्रीवियसली मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी ब्रेकआउट होना होता है तो भाई मार्केट आपका रेंज करता है। अब देखें प्रीवियसली अगर आप देखें इतने बड़ा मतलब कि ये देखें काफ़ी तकरीबन 2 से 3 वीक की जो है वो मार्केट यहाँ पे जो है वो फंसा रहा है और यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको रेंज देखने को मिली और रेंज के बाद अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने अपने जो है वो हायर हाई बनाना स्टार्ट किया और यहाँ से अगेन ब्रेकआउट और ये एक दोबारा रेंज स्टार्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो मार्केट मतलब गोल्ड ने उनको फिलअप करना है। एक तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला प्रॉपर ये वाला तकरीबन 2960 से लेके 2954 के दरमियान एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। तो मे भी पॉसिबल है कि FOMC के अंदर अगर यहाँ पे कोई स्पाइक लगती है गोल्ड के अंदर, यहाँ पे कोई इस एरिया के अंदर
क्योंकि फेयर वैल्यू गैप में यही होता है कि भाई आपको एक स्पाइक मिलता है, स्पाइक के बाद गोल्ड की मार्केट जो है वो रॉकेट हो जाती है या मतलब डाउन साइड पे आ जाती है। अब ये जो है वो फेयर वैल्यू गैप ऊपर वाली साइड का है, तो यहाँ पे मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे आपको एक स्पाइक मिले और स्पाइक के बाद गोल्ड की प्राइसेस दोबारा से जो ऊपर वाली साइड पे जा सकती हैं। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो एरिया है, मतलब जो हमारे पास ये वाला जो अगर आप देखें ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया अभी थोड़ी देर पहले जो है ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम जो है वो बाय का हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो एक मतलब कि एक वेव के अंदर मार्केट चल रहा है। अभी ये हो सकता है कि गोल्ड की प्राइसेस थोड़ा नीचे है, तकरीबन 3006 या 3000 तक का है, तो यहाँ पे अगर कोई एविडेंस मिला ना तो शॉर्ट टर्म के लिए हम इसको बाय कर सकते हैं स्टॉप के लिए, यहाँ पे तकरीबन 29 के लिए। और हमारा जो अगला टारगेट होगा वो तकरीबन वही जो मैंने आपको बताया 3050 वाला। लेकिन मैं पर्सनली आपको यही कहूँगा कि आप थोड़ा वेट कर जाए। और ये वाला जो एरिया है ना, मैं अगर मेरे से राय मांगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये तकरीबन ये वाला जो एरिया है ना, तकरीबन 2954 वाला एरिया, अगर आपको यहाँ पे प्राइस मिलती है और कोई इस तरीके से बॉटम मिलता है या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है, तो फिर आप अगेन एक लॉन्ग टर्म के लिए बाय देखें और वो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड जो है वो मेरे ख्याल में दे के जाएगी। एक लेवल ये मिड वाला भी है, लेकिन मैं इसलिए इसको क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फेयर वैल्यू गैप जिस प्राइस के नीचे पड़ा होता है ना, मतलब जो प्राइस के अंदर फेयर वैल्यू गैप मतलब मौजूद होता है, तो वहाँ पे मोस्टली जो सपोर्ट्स होते हैं वो टूट जाते हैं और स्पाइक्स लग के मार्केट ऊपर निकल जाती है। तो मैं इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैं आपको M30 में बता देता हूँ कि M30 में आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना। M30 से नीचे में एनालिसिस आज इसलिए नहीं कर रहा हूँ, M15 का एनालिसिस नहीं करूँगा, सीधी सी बात है, क्योंकि FOMC है, FOMC के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। और मेन जो अब मैं ना आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आपने गोल्ड की मार्केट के अंदर सक्सेस हासिल करनी है ना, तो आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करें। मतलब जैसे आप M30 यूज़ कर लें, H1 यूज़ करके, लेकिन स्कैल्प अगर आपने करनी भी है तो वो थोड़ा मतलब रिस्की हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और बिगनर्स इसी मतलब मारे जाते हैं कि भाई उनके पास ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होता नहीं है और वो स्कैल्प्स करते हैं और वो फंस जाते हैं और मार्केट उनकी बैंड बजा के रख देती है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि अगर आप देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप मैं आप लोगों को ऑलरेडी H1 के चार्ट के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली जो एक रेंज स्टार्ट हुई है, अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि जो बाइंग सेलिंग जो इंटरेस्ट होती है ना, वो यहाँ पे होती है, ये रिटेल की होती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद अगर हमें यहाँ पे टेस्ट के ऊपर, ये आपने गौर करना है कि यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, तकरीबन 3005 वाला, टेस्ट के ऊपर अगर हमें यहाँ पे कोई बाय देखने को, मतलब कोई कैंडल बाय वाली मिल जाती है या कोई पैटर्न प्राइस एक्शन का मिल जाता है, तो फिर हम उसको बाय देख सकते हैं। अदरवाइज हमें वेट करना है। अगर ये नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर हमें वेट करना है यहाँ तक के लिए, जो ये वाला लेवल है, एक तो ये वाला लेवल जो सपोर्ट का लेवल है, ये मतलब यहाँ से भी प्राइसेस की हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि आपने जो है वो बाय वाली साइड पे ही देखना है प्राइस को। ठीक है, और अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास एक ये जिसे कहते हैं कि FVG ये पड़ा हुआ है। ठीक है, और FVG के अंदर से आपको प्राइसेस जो है वो यहाँ से मज़ीद जो है वो इस लेवल से तकरीबन 2954 से जो है वो आपको बाय वाली साइड पे नज़र आ सकती हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको सारे लेवल्स बता दिए, सारा टेक्निकल बता दिया। अब देखिए मैं हमें लोग आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप टेम्पलेट लगा के जो है वो चीज़ों को समझा रहे होते हैं, तो भाई देखें मेरा ना अपना खुद का एक ट्रेडिंग प्लान होता है कि भाई मुझे कहाँ से इंटर होना है, कहाँ से एग्जिट होना है। और जिस बंदे के पास मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग प्लान नहीं है ना, वो बंदा ज़िंदगी में कभी भी इस मार्केट के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। दो चीज़ें इसके अंदर बहुत मायने रखती हैं, एक है आपकी लर्निंग, ठीक है, लर्निंग से ही आपको ट्रेडिंग प्लान आएगा, और दूसरा आपका होगा रिस्क मैनेजमेंट, कि आपने बहुत बड़ी लॉट साइज़ जो है वो ट्रेड नहीं करती है। क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली एक ही गलती लोग बार बार कर रहे होते हैं कि अगर बाय करते हैं तो फिर उसके ऊपर बाय, फिर उसके ऊपर बाय, मतलब अपने लॉस को पाल रहे होते हैं, जिसको मार्टिंगल्स भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं सोच रहा हूँ कि मार्टिंगल्स के ऊपर और लेयरिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई आप लोगों ने प्रॉपर काम किस तरीके से करना है। बाकी अगर बात करें ट्रेडिंग के लॉसेस के हवाले से या मतलब कि गोल्ड के लॉसेस के हवाले से, यार जिन भाइयों का मैं हमेशा कहता हूँ कि यार गोल्ड के अंदर, स्पेशली गोल्ड की बात कर रहा हूँ, गोल्ड के अंदर जिन भाइयों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, जिन भाइयों को समझ नहीं आती कि यार गोल्ड की प्राइसेस क्यों ज़्यादा इतनी ऊपर जा रही है, मुझे कैसे ट्रेड करना है, मेरी तो समझ से बाहर हो गया कि भाई गोल्ड के टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, बेशक वो मेरी कम्युनिटी उठा के देख ले, मतलब मैं तो कहता हूँ कि बेशक 2 साल का जो है वो आप रिकॉर्ड चेक कर ले, 2 से 3 साल का मैं गोल्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। मतलब मुझे ओवरऑल 4 साल हो गए मतलब गोल्ड के चार्ट के साथ काम करते हुए। और वैसे मतलब कि अगर मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे तकरीबन 8 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। ठीक है,
जिसमें मतलब कि मैंने सारी चीज़ें ये अब कवर अप की हैं और इंशाल्लाह मैं आपको अब बता रहा हूँ तो किसी बेस के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना है, ठीक है। और एक और चीज़ है, जिन भाइयों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या जिनको समझ नहीं आता कि भाई मुझे कैसे ट्रेड करना है गोल्ड के अंदर, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मौजूद है, लिंक भी मौजूद है, तो वो वहाँ पे जाके जो है वो उसको कॉन्टैक्ट करके मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जिन भाइयों का भी लॉस कवर हो सके मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी आप लोगों ने आज एफओएमसी है, कोई भी गलती नहीं करनी है, किसी भी किस्म का मतलब कि कोई गैर फालतू ट्रेड नहीं करना है, ताकि आपके अकाउंट के अंदर कोई भी नुकसान ना हो। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।